निखिल जी, अभी जो महाराष्ट्र में रोज एक ना एक हलचल हो रही है। अभी संजय राउत का बयान आया है कि ये सरकार, शिंदे सरकार 15-20 दिन में चली जाएगी। उधर शरद पवार का बयान आता है कि महाविकास आघाड़ी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। उसके बाद ये चल रहा है कि अजित पवार जो है बीजेपी में चले जाएंगे या पूरी एनसीपी खत्म हो जाएगी और वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये सब पूरा जो वातावरण ऐसा बना हुआ है, वो वातावरण पे आप क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र की राजनीति तो बिल्कुल गंदी हो गई है। खोखे की राजनीति है, पैसे की राजनीति है, सारे के सारे क्रिमिनल्स इसमें आ गए हैं। जिसको पैसा मिलता है वो पार्टी बदल लेता है, तो पार्टी बदलू लोगों की राजनीति है। तुम्हें याद होगा 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में आई थी हरियाणा में, भजनलाल चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, वो पूरी पार्टी लेकर ही जनता पार्टी में आ गए। और जब जनता पार्टी की सरकार गिर गई केंद्र में 2 साल के बाद, तो ये वापस अपनी पूरी पार्टी लेकर कांग्रेस में चले गए। तो ये दल बदलू का जो खेल है वो अभी तक महाराष्ट्र में इतने बड़े पैमाने पर नहीं था, लेकिन अभी हमने देखा है वैसा ही ये खेल है, पैसे का खेल है। पैसा देके ही जो एमएलएज है उनको खरीदा गया है। तो मुझे लगता है, मैंने जो महाराष्ट्र की राजनीति देखी है 75 से लेकर आज तक, 75 से लेकर आज तक, तो इसमें ये बहुत ही गंदगी वाला काल जिसको कह सकते, गंदगी वाले दिन जो है वो ये है। और अभी देखो शिंदे है, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है। लोग कह रहे हैं कि मई के फर्स्ट वीक में आएगा, लेकिन मैंने इंटरव्यूज कुछ लिए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स है, जैसे कि उल्लास बापट, असीम सरोदे, इनके इंटरव्यू मैंने लिए। इनका कहना है कि ये मुख्यमंत्री शिंदे तो जाएंगे, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन उनका हो जाएगा, और अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो मुख्यमंत्री रह नहीं सकते, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे हालत में क्या होगा, तो ये शिंदे फडणवीस सरकार जाएगी। लेकिन देखो अभी बीजेपी क्या है, बीजेपी ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती है कि हमारी सरकार गिर रही है। बीजेपी क्या करेगी, उस वक्त बीजेपी अजित पवार को फोड़ेगी। वो तो तैयार बैठा है, मुझे तो मुख्यमंत्री बनना है, तो उसके पास अगर 35-40 एमएलएज है राष्ट्रवादी पार्टी के, तो वो चला जाएगा, फिर वो मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 1 साल के लिए, मानो कि 1 साल है अभी विधानसभा चुनाव में, अजित पवार मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अजित पवार के लिए मैं मानता हूं ये राजनीतिक खुदकुशी है, क्योंकि अजित पवार अभी तो मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन 1 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे तो आज का जो माहौल है वैसे ही रहा, तो ये जो महाविकास आघाड़ी है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो तब अगर लोगों ने महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया तो अजित पवार का क्या होगा। दूसरा सवाल यह है अगर अजित पवार जाता है तो फिर शरद पवार का क्या होगा, क्योंकि शरद पवार तो अभी कह रहे हैं कि मैं उनके साथ जाने वाला नहीं हूं। तो इसका मतलब शरद पवार के साथ 10-15 एमएलएज रहेंगे, फिर इसका मतलब 2 पार्ट और 2 यानी राष्ट्रवादी पार्टी का विभाजन हो जाएगा, 2 पार्ट हो जाएंगे। तो शरद पवार अगर ये कह रहे हैं कि अभी मैं वापस महाराष्ट्र में घूमकर राष्ट्रवादी पार्टी को खड़ी करूंगा, नए लोग लाऊंगा, तो मुझे लगता है शरद पवार की उम्र देखो क्या है, 82 है अभी। तो 82 साल की उम्र में अगर वो वापस मैदान में जाकर इस तरह से काम करते, तो लोगों की जो सहानुभूति है, सिंपैथी है, शरद पवार को मिलेगी। इसका एडवांटेज महाविकास आघाड़ी को होगा। तो एक तरफ शरद पवार के लिए जो सहानुभूति है वो, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के लिए जो सिंपैथी है वो, सो पूरी की पूरी महाविकास आघाड़ी जो है, तो ये सिंपैथी वेव जो आएगी उसके ऊपर वो जीत जाएगी मुझे लगता है चुनाव, अगर आज के हालत रहे तो। मैंने कहा था, इंडिया टुडे के सर्वे में आया था कि अगर आज चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र में 48 सीट्स में से 32 सीट्स इनको मिलेंगे, महाविकास आघाड़ी को। तो बीजेपी की हालत तो बहुत खराब है, और अगर वो अजित पवार को अपने साथ लेते हैं तो और भी खराब हो जाएंगे। एक और पॉसिबिलिटी ये चल रही है बहुत, कि शायद उद्धव ठाकरे और बीजेपी का वापस से तालमेल हो जाएगा, और ये निर्णय आने के बाद, कोर्ट का निर्णय आने के बाद शायद वापस से शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को उसका चिन्ह और सब मिल जाएगा और इनका वापस से अलायंस हो जाएगा, ऐसा भी चर्चा चल रही है। इसका अलायंस जब हो जाएगा बीजेपी का और उद्धव ठाकरे अभी कुछ का, नहीं होगा, अभी नहीं होगा, नहीं होगा, अभी 24 तक तो कुछ नहीं होगा। उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, कुछ फायदा नहीं है उसका। अभी उद्धव ठाकरे पॉपुलर है महाराष्ट्र में, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं उसकी हो रही है, और बीजेपी के खिलाफ वो बोल रहा है, क्योंकि अभी देखो उद्धव ठाकरे को ये मालूम पड़ा है वो बीजेपी के
खिलाफ अगर लड़ेगा तो ही उसका फायदा है। तो अभी वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। हाँ, 2 साल के बाद, 4 के साल के बाद क्या होगा आज हम बता नहीं सकते। राजनीति तो 8 दिन में बदल सकती है, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया।